हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो अब हम जा रहे हैं अपने मायके। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि सब लोग आए थे गोरखपुर शॉपिंग करने, तो उसके बाद मैं जा रही थी मायके और मेरे साथ रतन भी जा रहा था और हम सारे लोग जा रहे थे। तो एक गाड़ी में मेरे मम्मी पापा और बच्चे थे और एक गाड़ी में हम 3 बहन और मेरा भाई था, जो शॉपिंग करके फिर वहाँ जा रहे थे आजमगढ़। फिर हम लोग वहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे। तो वहाँ जाते-जाते बहुत शाम हो गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत लेट हो गई थी गोरखपुर से निकलते ही निकलते। वहाँ जाने के बाद हम लोग को पूरे 9 बज गए थे। तो वहाँ जाते ही मेरी मम्मी ने हम लोग के लिए बनाई थी बहुत ही वो भी थक गई थी मगर फिर भी बनाई थी ये आलू की सब्ज़ी, जो सरसों के मसाले में बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये हम लोग की फ़ेवरेट है। और जिन्हें आलू नहीं खाना था उनके लिए बनी थी भिंडी की भुजिया और साथ में दाल और सलाद। दाल चावल मतलब बिल्कुल सिंपल सा शुद्ध खाना बना था, क्योंकि बहुत मार्केटिंग और धूप में जाने के बाद, इतना थकने के बाद बिल्कुल ही सादा खाना खाने का मन करता है। तो हम लोग को भी बिल्कुल सादा खाने का मन कर रहा था। हम सारे लोग तो थक गए थे, मगर मेरी मम्मी थी, वो जाते ही पहले किचन में घुस गई थी। वो भी थक गई थी, मगर एक होता है ना, जिसकी गृहस्थी रहती है उसे तो वहाँ जाके काम करना ही पड़ता है। तो वैसे हम लोग को भी करना चाहिए था, मगर सारा काम मम्मी ही कर रही थी। हम लोग तो जाके बस थक थक के सारे लोग बैठ गए थे और बात करने लगे थे। ये देखिए कितनी रात हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा छा गया था। 10 बज गए थे। तो खाते-खाते बहुत लेट हो गई थी। ये सुबह उठ के अनमोल जिसे स्कूल जाना था, बिल्कुल नींद में था, उसे स्कूल जाने का मन नहीं था। फिर भी कितने दिन का स्कूल छूटा था, तो आज वो स्कूल जाता है। ये नीचे ज़मीन पे बिस्तर। आप लोगों में कितने लोग अपने नानी के घर जाके एक साथ सोना चाहते हैं? तो मेरे यहाँ हम लोग के बच्चे भी जब वो एक साथ इकट्ठे होते, तो उन्हें भी एक साथ सोने का मन करता है। वो अपना अलग ही बिस्तर लगा लेते हैं, वो सबके साथ नहीं सोना चाहते हैं। यहाँ फिर सुबह मेरी मम्मी किचन में घुस गई हैं सबके लिए नाश्ता बनाना। यहाँ ड्राइंग रूम सही होते, क्योंकि सब लोग ज़मीन पे सोएगा तो फिर उसे सुबह उठ के सेट भी करना रहता है। तो आज मेरी मम्मी बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी थी नाश्ते में जो बन रहा था। तो मुझे परवल तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अगर बना बनाया मिल जाए और मम्मी अगर बनाती हैं, तो परवल आलू की सब्ज़ी भी कम मसाले में बहुत ही टेस्टी बनती है। उनके हाथ की कोई भी सब्ज़ी अच्छी होती है। वैसे एक बात तो है, अगर हम अपने घर में रहते हैं तो कितनी जल्दी सुबह 6 बजे चाहे 5 बजे अपने टाइम से हम उठ जाते हैं, मगर मायके जाते ही जैसे लगता है कितना आराम, कितना टेंशन फ्री हो गए ना। मेरी तो वैसे यहाँ आदत है कि मेरी 6 बजे से पहले अपने आप नींद खुल जाती है और वहाँ 9 बजे तक भी मेरी नींद नहीं खुलती है। मगर आज खुल गई थी। तो मम्मी किचन में खाना बना रही थी, नाश्ता बना रही थी, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने चली आई थी। नहीं तो सारे लोग अभी सो ही रहे थे, बस जिनको स्कूल जाना था वो चले गए और जो लोग यहाँ गोरखपुर से गए थे उनको तो कहीं आना जाना नहीं था, तो वो सब आराम कर रहे थे। तो जैसे कहीं भी जाओ तो जैसे लगता है कि कितना फ्री हो गया है, और घर की जिम्मेदारियों के आगे तो हम लोग कभी यहाँ पे इतने सुकून से तो नहीं सोते हैं। क्या बनेगा, क्या खाया जाएगा, ये तो सबके ऊपर रहता है। और यहाँ जाने पे सब जिम्मेदारी मेरी मम्मी की थी। तो वो बना रही थी ये आलू परवल की बिल्कुल ही सिंपल सब्जी। उनके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बहुत अच्छे से बनाती हैं। ये हाँ, अनमोल तैयार होके बैठे थे, टीवी देख रहे थे, क्योंकि अभी उनका ऑटो नहीं आया था। तो मम्मी सब्ज़ी बनाते हुए मैंने उनकी कुछ क्लिप्स बना ली थी। वो सब्ज़ी में बहुत ही थोड़े और नपे-तुले हाथों से बना लेती हैं। मेरा हाथ वहाँ सेट ही नहीं हो पाता है। जिसका जो किचन रहता है वहाँ पे ही वो अपने हाथों से किचन के चम्मच जैसे लगते हैं पहचानते हैं। कभी मेरा वहाँ पे नमक तेज़ हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, और अपने यहाँ मैं आँख बंद करके भी डालती हूँ तो मुझसे अच्छे बनाते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं बहुत, और अपने मायके जाने के बाद मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ। सब सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि सब अपने घर में आके सारे काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाते ही हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बैठ के खाता होगा। सबको कुछ न कुछ तो अपने मायके में जाने के बाद सुकून मिलता ही है, तो मुझे भी मिलता है। और हम सब लोग इतना बात करते हैं कि जहाँ बैठ गए वहाँ बात शुरू हो गई। तो वहाँ नाश्ता करने में सबको 9-10 बन जाता है। नाश्ता तो सुबह ही तैयार हो जाता है, मगर खाना खाने में चाहे कुछ भी करने में बहुत टाइम लगता है। जो जहाँ बैठा वहीं बैठे के बैठा रह गया। कोई जल्दी नहीं, कोई भागम-भाग नहीं, किसी को कुछ नियम नहीं। तो सुबह चाय-पानी मैं मम्मी के साथ ही पी ली थी, उसके बाद उनके साथ किचन में खड़ी थी। मगर ये पहले ही दिन की बात थी, उसके बाद मैं भी लेट तक ही सोने लगी थी। तो इधर अनमोल का ऑटो भी आ गया था, वो वैन से स्कूल जाता है अभी वो। तो वो अपने साथ एक कार ज़रूर लेके जाता था। वो कार का बहुत बड़ा ही फ़ैन है, वो छोटे कारों का कलेक्शन रखता है और रोज़-रोज़ अपने स्कूल में लेके जाता है, ना लेके जाए तो वो रोता है।
तो वो आज उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत लोगों को आलू परवल की सब्ज़ी नहीं पसंद है, मेरे भाई को भी नहीं पसंद है, तो उसके लिए बन रही थी भिंडी की भुजिया। यहाँ देखिए सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आया है, कुछ ही मसाले डाल के ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये इसलिए नहीं कि बनाई नहीं थी, इसलिए भी क्योंकि ये सही में वाक़ई में बहुत अच्छी बनी थी आलू परवल की सब्ज़ी। मुझे आलू परवल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मगर मैं वहाँ पे पूरा 1 कटोरी भर के खाई थी। इधर मम्मी छौंक रही थी भिंडी की सब्ज़ी और उधर चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि अब धीरे-धीरे सारे लोग उठ रहे थे। तो ये रहा मेरा सुबह का नाश्ता, पूड़ी, सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और दही। और इधर मेरी छोटी बेटी की थाली, उसे हरी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज बना-बनाया खाना खाने में बहुत अच्छा लगा। इधर रतन भी उठ गए थे, नहा धो के तैयार हो गए थे। तो इधर उनका जब वो सो गए तो उनके मामा उनको चश्मा पहनाते हैं, वो बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे